हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस साल आया जेई एडवांस में, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब दोस्तों आपको मालूम है जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात दोस्तों। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको क्रैश कोर्स जिन्होंने देखे होंगे उनको मालूम होगा। तो देखते हैं सवाल। अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स ऑफ यूरेनियम 238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। एक सैंपल में इनिशियली U238 आइसोटोप है। मैच कर लीजिएगा पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। और ये इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको इंटीजर की वैल्यू भरनी है। विथ टाइम सम ऑफ द U238 रेडियो एक्टिविटी डिकेज इनटू P लेड 206 while the rest of it remains undisintegrated। तो समय के साथ कुछ यूरेनियम 238 जो है लेड 206 में चेंज हो जाता है और कुछ बच जाता है। When the age of the sample is P into 10 का पावर 8 years, the ratio of mass of lead 206 to that of uranium 238 in the sample is found to be 7:1 रेशियो। कह रहा है when the age of the sample is P into 10 का पावर 8, P निकालना है, फाइंड P। तो कह रहा है जब एज ऑफ द सैंपल इतनी हो गई तो रेशियो मास ऑफ लेड 206 टू दैट ऑफ यूरेनियम 238 इन द सैंपल इज फाउंड टू बी 7, फाइंड P। और क्या चीजें दी है, T हाफ ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.5 इंटू 10 का पावर 9 ईयर्स और लॉग 2 टू द बेस E कौन सा होता है, नेचुरल लॉग, उसकी वैल्यू दी है 0.693। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल बहुत टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब दोस्तों T हाफ का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, 0.693 अपॉन, चाहे डिसइंटीग्रेशन में लैम्डा लगा लीजिए चाहे के ही लगाइए, रेट कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, T हाफ दिया है यूरेनियम का, K को यहां ले जाइए, या पहले चलिए T हाफ कितना दिया है, 4.5 इंटू 10 का पावर 19 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब दोस्तों हम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। हमको क्या निकालना है, P, कि इतने समय बाद यूरेनियम और लेड का रेशियो, लेड और यूरेनियम का रेशियो कितना है, 7:1, क्योंकि यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, लेड 206 में। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। T कितना दिया है दोस्तों, P इंटू 10 का पावर 8। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। ये पूरा क्या हो गया हमारा, T लॉग टू द बेस 10, जब कुछ ना लिखा हो लॉग टू द बेस 10 है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम T। अब दोस्तों समझते हैं। दोस्तों यूरेनियम को हम शुरुआत में कितना मान लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ये नहीं कि 100 माना और फिर लेड में कितना कन्वर्ट हो गया, 7, तो 93। ये नहीं करना है, ये याद रखिएगा रेशियो होता है। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है 27/3, तो सिंपलेस्ट क्वांटिटी क्या हो गई,
9/1, तो यही रेशियो होता है। तो सिंपलेस्ट क्वांटिटी लिखेंगे ए और a माइनस एक्स, तो 7 है, 7 की मदद लीजिए। तो लॉग ए क्या हो गया, हम मान लेते हैं यूरेनियम शुरुआत में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 8 थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। और फिर लेड में कितनी कन्वर्ट हो गई, 7, तो कितना बचा, बिल्कुल सिंपलेस्ट 8 माइनस 7 1। यहां तक दोस्तों आपको पूछना हो तो बताइए। बिल्कुल सिंपलेस्ट, ये भी नहीं किया कि इसको 20 ले लिया, इसको 20 ले लिया तो 20 में से 7 13, नहीं, बिल्कुल सिंपलेस्ट 8 और 8 था इनिशियल, और एक कन्वर्ट हो गया, तो कितना, एक कन्वर्ट हो गया लेड में, क्योंकि क्या कह रहा है, लेड का सैंपल का रेशियो U238 का क्या आ गया 7:1, मतलब लेड कितना आ गया 7। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 8/1। ठीक है दोस्तों, तो K इज इक्वल टू 2 अब इसके आगे करते हैं। बस दोस्तों ये स्टेप याद रखना है, बिल्कुल बेसिक रेशियो, क्योंकि ये रेशियो होता है। अब K की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो K यहां ले आइए 0.693/4.5 इंटू 10⁻⁹, वो यहां डाल देंगे, तो K हो जाएगा 0.693 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁹। ये K की वैल्यू हमने डाल दी रेट कांस्टेंट की, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, P इंटू 10⁸ लॉग बेस 10, 8/1, तो 8। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। अब दोस्तों देखिए दिया क्या है, log 2 टू द बेस ई दिया है। अब एक रूल हमको लॉग में आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, रट लीजिए। एक रूल होता है log n टू द बेस e। e क्या होता है, नेचुरल लॉग, इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग n टू द बेस 10। बेस 10 को क्या कहते हैं, ये नेचुरल लॉगरिथम होता है, 10 वाला कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल याद रखिए पहले, क्यों बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों 2.303 log 10 को हम क्या लिख सकते हैं, log n टू द बेस ई नहीं लिख सकते, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको गिवन वैल्यू ये है, नहीं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 2.303 log 8 टू द बेस 10, ये क्या हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहां, इसको हम लिख सकते हैं log n 8 टू द बेस e। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। और नीचे क्या रहेगा p इंटू 10⁸। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा, फाइंड p। तो 10⁹ मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई उधर, तो ये टेन का पावर 9 मान लीजिए उधर चला जाए, तो 10⁸ पूरा कट गया, और ये कितना रह गया, सिर्फ 10 रह गया। ठीक है दोस्तों,
इसके आगे देखते हैं दोस्तों 8 को कैसे लिख सकते हैं। .693 अपॉन 4.5 इंटू 10 कर लीजिए, 45 कर लीजिए, इज इक्वल टू लॉग ई। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 2 4, 4 2 8। अभी आपको समझ में आएगा इसकी मदद कैसे अब लेनी है। अपॉन पी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों एक और रूल देखिए लॉग का। मान लीजिए ये है, तो ये 3 जो है पहले आ जाता है, कोई भी बेस हो, चाहे ई हो चाहे 10 हो। 3 लॉग E2। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कहां आ जाएगा, दोस्तों इसके आगे यहां कर रहे हैं 0.693, 4.5 इंटू 10 कर दिया 45, इज इक्वल टू लॉग E2 का पावर 3 लिख दिया, तो 3 लॉग E2, इस रूल के हिसाब से, सेकेंड रूल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपॉन P। अब दोस्तों देखिए log 2 टू द बेस ई दिया है, log 2 टू द बेस ई क्या दिया है 0.693, तो log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या है 0.693। तो ये पूरा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इधर आ जाएगा 45 इंटू 3, तो p दोस्तों क्या आ गया, p इज इक्वल टू 3 इंटू 45। तो दोस्तों 45 इंटू 3 कितना हुआ, 40 80 120 120 125 130 135। जिन्होंने 135 टाइप किया है पी को, उनको फुल नंबर मिलेंगे, नहीं तो बाकियों को बैठे रहेंगे, अंडा मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल था। और दोस्तों मैं कह रहा हूं चैनल को देखिए बार बार, यूट्यूब प्रमोट करे ना करे, बहुत अच्छे आपको सवाल मिलेंगे IIT JEE लेवल के। और जितने सॉल्व हो गए अभी कुछ बाकी है वो आपको आजकल में और मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 45 इंटू 3 हमको कितना मिल गया, ये 3 log 2e की वैल्यू दी थी 0.693, तो 3 इंटू 0.693 ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p इधर गया 45 इंटू 3 तो 135, तो p की वैल्यू हो जाएगी 135। ठीक है दोस्तों, बहुत जबरदस्त सवाल था।